हाय। इस सेशन का एजेंडा है डॉकर में नया इमेज जो है एप्लीकेशंस का इमेज उसको डाउनलोड करना, कंटेनर क्रिएट करना, उस इमेज से कंटेनर को स्टॉप या फिर रिमूव करना, और इंटरेक्टिव मोड और डिटैच्ड मोड क्या है इसको हम लोग समझेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो लास्ट सेशन हम लोग सीखा था कि कैसे डॉकर इंस्टॉल करते हैं लिनक्स सिस्टम में। अभी उस सिस्टम में ही हम कुछ डॉकर का कुछ हम लोग कमांड रन करेंगे। जैसा लास्ट क्लास में हम लोग देखा था, बहुत सारा डॉकर का कमांड अवेलेबल है, बहुत सारा डॉकर का कमांड हम लोगों ने देखा था कि कौन सा कमांड किसके लिए था। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो इस सेशन में कुछ कमांड्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और यूज़ करने के साथ साथ हम लोग उसको सीखेंगे और उसका क्या काम है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉकर में ये जो है एक कंटेनराइजेशन टूल है, और ये कमांड लाइन से हम लोग उबंटू में रन करेंगे। तो कमांड लाइन जो है, आप लोग जानते हैं कि हर एक कमांड का एक एग्जैक्ट सिंटैक्स होता है, तो उस सिंटैक्स को हम लोगों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी डॉकर का कुछ सिंटैक्स है कमांड लाइन का, तो उस सिंटैक्स को हम लोगों को फॉलो करके कमांड रन करना है। तो हर एक कमांड का जो सिंटैक्स होता है तो उसमें एक ऑप्शंस का भी पार्ट रहता है, हर एक कमांड का एक ऑप्शंस पार्ट भी रहता है, जिस ऑप्शन से हम लोग सिस्टम को ये कमांड कर सकते हैं कि उसको क्या करना है, उस कमांड में उसको क्या ऑप्शन चाहिए होगा, उसको क्या कौन सा वाला ऑप्शंस फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, डॉकर में हमारा कुछ रन कमांड ऑप्शंस है, जैसा कि -IT मतलब इंटरैक्टिव ऑप्शंस है फॉर ओपनिंग एन इंटरैक्टिव टर्मिनल इन ए कंटेनर। जब कंटेनर रन करेगा तो इंटरैक्टिव एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो कंटेनर हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उस कंटेनर में लॉगिन भी तो करना है ना। तो कैसे लॉगिन करेंगे, वो है -IT जो ऑप्शन है वो यूज करके। ठीक है, _नेम ये यूज होता है कोई एक कंटेनर को नाम देने के लिए। जब कंटेनर इंस्टॉल्ड होगा उस इंस्टॉल्ड कंटेनर को भी नाम देना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा वाला कंटेनर यहाँ पे रन कर रहा है। तो उस वहाँ पे एक नेम ऑप्शंस भी हम लोगों के पास है उसको नाम देने के लिए। तो उसके लिए हमारा _नेम ये ऑप्शन यूज होता है। -D ये होता है डिटैच मोड के लिए, जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस है। आपका जो कंटेनर आप रन करेंगे तो वो कंटेनर आपका डिटैच मोड में रन होगा, मतलब कि वो कंटेनर रन होगा लेकिन फ्रंट एंड में शो नहीं करेगा, वो बैकग्राउंड प्रोसेस दिखाएगा रन होने के। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने जेनकिंस को किया था, %n दे के हम लोग क्या किया था, जेनकिंस को बैक एंड प्रोसेस में उसको रन करवाए थे। ठीक है, हम लोग फ्रंट एंड प्रोसेस देखा। तो ये डिटैच मोड जो है, ये डिटैच मोड जैसा हम लोगों ने देखा था कि जेनकिंस को हम लोगों ने बैकग्राउंड प्रोसेस में हम लोग रन करवाए थे कि वो फ्रंट एंड रन हो रहा था टर्मिनल में। वैसा ही कंटेनर को हम डिटैच मोड में -D ऑप्शन देके बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। उसके बाद है -E मतलब यूज्ड फॉर पासिंग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स टू द कंटेनर। कोई अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हम लोगों को पास करना है, हम लोग बाद में देखेंगे इसको क्या इसका यूसेज है, यूज केस है। तो -P है पोर्ट मैपिंग के लिए, यूज्ड फॉर पोर्ट मैपिंग बिटवीन पोर्ट ऑफ कंटेनर विद द डॉकर होस्ट पोर्ट। मतलब कि जो पोर्ट है, ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपके यहाँ पे सिस्टम में 8080 जो पोर्ट है ना, वो है जेनकिंस का पोर्ट। ठीक है, अभी 8080 टॉमकैट का भी पोर्ट है। अभी एक ही सिस्टम में अगर दो कंटेनर रन करना है तो दोनों पोर्ट हो सकता है ये कन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, पोर्ट मैप करना पड़ता है। ठीक है, कंटेनर के साथ पोर्ट मैप करना पड़ता है। ओके,
तो वो पोर्ट मैप करने के लिए क्या क्या करना है, 8080 पोर्ट को दूसरा किसी नंबर का पोर्ट से हम लोग मैप कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखेंगे और इजी हो जाएगा। हाँ, तो ये हाइफन कैपिटल P है, यूज फॉर ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग, दैट इज इट विल मैप द इंटरनल पोर्ट ऑफ द कंटेनर विथ सम पोर्ट ऑन होस्ट मशीन, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाइफन V जो है यूज फॉर अटैचिंग अ वॉल्यूम टू द कंटेनर, अगर कोई वॉल्यूम अटैच करना है तो हाइफन V यूज कर सकते हैं। डबल हाइफन वॉल्यूम हाइफन फॉर्म यूज फॉर शेयरिंग वॉल्यूम बिटवीन कंटेनर्स, अगर कोई वॉल्यूम शेयर करना है मल्टीपल कंटेनर्स के साथ तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। डबल हाइफन नेटवर्क के साथ हम लोग कोई स्पेसिफिक नेटवर्क असाइन कर सकते हैं, ठीक है, एलोकेट कर सकते हैं कंटेनर को। ऑलराइट, डबल हाइफन लिंक जो है यूज्ड फॉर लिंकिंग द कंटेनर फॉर क्रिएटिंग अ मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर, अगर मल्टी कंटेनर आर्किटेक्चर क्रिएट करना है तो डबल हाइफन लिंक करके हम लोग मल्टीपल कंटेनर को लिंक कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी देखिए कि जेनकिंस जो है, ये जेनकिंस क्या करता है, वो प्रॉड सर्वर और क्यूए सर्वर के साथ लिंक रहता है, तभी जाके ये जेनकिंस ये प्रॉड में और प्रॉड सर्वर और क्यूए सर्वर में डिप्लॉय कर पाता है, तो उसके लिए लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिंक हम इस ऑप्शन के साथ कर पाएंगे। डबल हाइफन मेमोरी यूज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम दैट द कंटेनर कैन यूज, आपको जैसा कह रहा था कि यहाँ पे डायनामिक हार्डवेयर रिसोर्स यूज होता है, तो डायनामिक हार्डवेयर रिसोर्स जो यूज होता है उसमें अगर हम इसमें आप कोई स्पेसिफाई कर देते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम, तो वो उतना ही यूज करेगा, ठीक है, स्टैटिकली उतना ही यूज करेगा स्टैटिकली। तो ये जो डबल हाइफन मेमोरी है ये यूज होता है स्पेसिफाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैम, अगर हम लोग स्पेसिफिक रैम वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए डबल हाइफन मेमोरी हम लोग यूज करेंगे। ओके, अभी चलिए ये जो डॉकर का जो इमेज है इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं सिस्टम में कि कैसे डॉकर से हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम लोग कमांड यूज करते हैं डॉकर इमेजेस। ओके, सबसे पहले जाना है sudo su हाइफन करके रूट में, हम लोग रूट में आ गए हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारा रूट है, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे डॉकर इमेज ls, ठीक है, डॉकर इमेज ls ये हो गया। अभी इस इमेजेस दोनों कमांड सेम ही है, जो कमांड आपको अच्छा लगे वो कमांड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद डॉकर डाउनलोड टॉमकैट इमेज, ये जो डॉकर डाउनलोड टॉमकैट इमेज, ठीक है, तो डॉकर पुल टॉम ई, ठीक है, ये जो है ये टॉमी जो है ये इमेज का नाम है, इसके साथ क्या होगा कि टॉमी इमेज सिस्टम में डाउनलोड होगा, डॉकर पुल टॉमी। ओके, ये डॉकर पुल टॉमी से आपके सिस्टम में टॉमकैट का जो इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब ये जो टॉमकैट का इमेज डाउनलोड हो रहा है ना, ये टॉमकैट का इमेज हमारे डॉकर का वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। डॉकर का सेंट्रल वेबसाइट है, ठीक है, डॉकर का सेंट्रल वेबसाइट जो है hub.docker.com, ओके, hub.docker.com, ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट से हमारा जो ये इमेजेस है ये इमेजेस डाउनलोड होता है। मैं यहाँ पे अगर टॉमकैट लिखता हूँ ना, टॉमकैट में अगर यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ तो सबसे पहले देखिए ये ऑफिशियल इमेज आ गया है, ठीक है। तो यही इंस्टॉल करना है ऑफिशियल इमेज को, तो इसको क्या है डॉकर पुल टॉमकैट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको क्या है कमांड जो है इसको याद रखना नहीं पड़ेगा। आप जिस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं hub.docker.com में जाइए और वहां पे इस एप्लीकेशन का नाम देके सर्च कीजिए तो डाउनलोड हो जाएगा। अभी अगर डॉकर इमेजेस ये जो कमांड है इस कमांड को आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके सिस्टम में एक इमेज जो है ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है जो कि टॉमकैट का है। एक दूसरा इमेज डाउनलोड करते हैं डॉकर पुल उबंटू, ठीक है, उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इमेज हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग जब डाउनलोड कर रहे हैं, इसका जो वर्जन है ये लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होता है। हम लोग अगर यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेटस में डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर उबंटू कोलन दे के लेटेस्ट लिखा हुआ है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी वर्जन का ज़रूरत है, जैसा कि टॉम कैट में ही अगर आपको कोई दूसरा कोई वर्जन का ज़रूरत होता है तो आप ऐसे डॉकर पुल टॉम कैट और देखिए यहाँ पे JRE 8 बोल के ये वाला वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे उबंटू सर्च करता हूँ उबंटू, तो यहाँ पे उबंटू का जो इमेजेस है, ठीक है, ये ऑफिशियल इमेज है। और इसमें अगर टैग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए उबंटू का लेटेस्ट इमेज यहाँ पे अवेलेबल है और दूसरा टेस्ट का भी इमेज उबंटू का अवेलेबल है। यहाँ पे जैमिन बोल के नाम है, IMPISH ये वाला वर्जन है। जो वर्जन अवेलेबल है आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप अगर यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वर्जन, बाय डिफॉल्ट वी गेट द लेटेस्ट वर्जन। ओके, यही मैं कहना चाह रहा था। आई वांट टू डाउनलोड जेनकिंस, ठीक है। तो जेनकिंस डाउनलोड करने का कमांड है डॉकर पुल और उसका इमेज का नाम है jenkins/jenkins। तो इससे क्या होगा, आपके सिस्टम में जेनकिंस का जो इमेज है, ठीक है, वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो ये डाउनलोड होना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड होता है और इतना ही टाइम में आपका सिस्टम में जेनकिंस इंस्टॉल भी हो जाएगा। हम लोग जब जेनकिंस इंस्टॉल किए थे, हम लोग देखे थे कि कितना टाइम लिया था वो जेनकिंस इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लेता है टॉम कैट इंस्टॉल करने के लिए। टू क्रिएट अ कंटेनर फ्रॉम एन इमेज, ये हो गया हमारा कमांड। पहला है जो कंटेनर जो है उसको हम रन कर रहे हैं, तो इसके लिए कमांड है डॉकर रन, ठीक है। हो गया डॉकर रन, क्योंकि कंटेनर रन करेगा। अभी कंटेनर का क्या नाम दे रहे हैं, डबल हाइफन नेम देके हम लोग कंटेनर का नाम दिया C1 और हाइफन स्मॉल p यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पोर्ट मैप करना है, क्योंकि इसका जो पोर्ट है ये पोर्ट नंबर है 8080, जिस पोर्ट को हम लोग मैप कर रहे हैं 7070 से। मतलब जो पोर्ट से मैप करना है वो पोर्ट नंबर पहले देना है और जो एक्चुअल पोर्ट नंबर है वो है कोलन दे के यहाँ पे देना है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि टॉम कैट जेनकिंस ये सब 8080 पोर्ट में रन करता है। तो अगर सेम 8080 पोर्ट में टॉम कैट भी रन करेगा, 8080 पोर्ट में जेनकिंस भी रन करेगा, तो इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसलिए ये अगर ना हो तो इसके लिए सॉल्यूशन है इसको पोर्ट मैप करना। तो अगर हम लोग यहाँ पे पोर्ट मैप कर देते हैं तो ये टॉम कैट जो देखिए ये 7070 पे हो जाएगा मैप। तो देखिए ये कंटेनर जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। ওরাই দেবে বলছিল। না মিষ্টি ওরাই দেবে, ওরাই কিনে দেবে। বেগুন ভাজা।
तो ये हो गया टॉमकैट जो है ये अभी यहाँ पे रन कर रहा है। ओके, अभी हम लोगों को चेक करना है कि टॉमकैट जो है ये अभी यहाँ पे रन कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा जो पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को सिर्फ कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग 7070 पोर्ट से मैप किए थे, तो 7070 जो है ये हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टॉमकैट का जो वेब पेज है, ये वेब पेज यहाँ पे आ गया है कि मतलब ये जो टॉमकैट है, टॉमकैट एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ओके, तो 7070 इस पोर्ट नंबर मैप्ड इन डॉकर होस्ट, ठीक है। तो डॉकर होस्ट के साथ ये जो 7070 पोर्ट नंबर है, इसके साथ हमारा जो टॉमकैट है ये अप हो गया है। अभी इसको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? पहले स्टॉप करना है। स्टॉप करने का कमांड क्या है? डॉकर स्टॉप। अभी कंटेनर का नाम क्या हम लोगों ने दिया था? C1, तो स्टॉप C1, ठीक है। तो डॉकर का कमांड है, इसलिए डॉकर दे दिया। तो डॉकर दे देने से पहले यहां पे पहले हम लोग देखते हैं डॉकर कंटेनर ls, ठीक है। यहां पे कोई कंटेनर नहीं है। डॉकर स्टॉप C1, हम लोगों ने C1 से डॉकर स्टॉप कर दिया है और रिमूव करना है डॉकर rm-f मतलब फोर्सली रिमूव करना है। rm मतलब रिमूव और -f मतलब फोर्सली। तो C1 करके जो हमने रिमूव किया तो डॉकर का जो ये C1 था ये रिमूव हो गया है। ओके, तो डॉकर रन _name my tomcat -p 7070:8080-d, वो ये डिटैच मोड में रन करेगा, क्योंकि जो अभी हम लोगों ने देखा था ये इंटरैक्टिव मोड में रन कर रहा था। ये जो फ्रंट एंड था वो हमारे सामने लिखा हुआ आ गया था, तो इसलिए हम लोग उसको चेक नहीं कर पाए, ठीक है। अभी डॉकर कंटेनर ls जब आप इसको कमांड को रन करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि डॉकर कंटेनर जो है ये यहाँ पे रन कर रहा है। तो ये जो कंटेनर हम लोगों ने अभी रन किया है ये डिटैच मोड में रन किया, मतलब कि ये जो कंटेनर अभी रन हो रहा है ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। तो आपने देखा कितना जल्दी और कितना कम टाइम में ये जो कंटेनर है ये कंटेनर क्रिएट होके आप हो गया है। अभी हम लोग जब अगर इसको रन करेंगे फिर से, ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पे ये रन हो रहा है Apache Tomcat, ये यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम कॉपी करते हैं फिर से, ये जो पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और 7070 से रन किया। इसको अगर हम इसमें भी रन कर रहे हैं इनकॉग्निटो में 7070 से, तो देखिए ये रन हो रहा है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि टॉमकैट जो है ये कितना जल्दी रेडी हो गया और ये अभी डिटैच मोड में रन हुआ है, मतलब कि आपका जो ये यहाँ पे कंटेनर है ये कंटेनर डिटैच मोड में रन हुआ है। हमारे पास सामने ये हैश प्रॉम्प्ट अभी दिख रहा है, मतलब कि हम दूसरा कोई काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंटेनर ही रन करेगा और वहां से एग्जिट करने से वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, द above command runs tomcat in detached mode, so we get out hash prompt back। डॉकर कंटेनर ls हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या करना है? अभी हम लोगों को जेनकिंस जो है ये जेनकिंस को भी क्रिएट करना है, ठीक है। हम लोग जेनकिंस को भी यहां से रन कर सकते हैं। तो देखिए कितना जल्दी, ये देखिए जेनकिंस हो गया कॉन्फ़िगर। अभी हम जेनकिंस को कर सकते हैं 9090 पोर्ट के साथ हम लोगों ने किया है, राइट। यहाँ पे डॉकर रन किया है और नेम दिया है माई जेनकिंस और पोर्ट मैप किया है 9090 से। हमारा एग्जैक्ट पोर्ट को क्या है 8080, उसको हम लोगों ने मैप किया 9090 से। अभी डिटैच मोड में क्या किया, जेनकिंस का जो इमेज नेम है ये इमेज नेम यहाँ पे मेंशन किया, तो जेनकिंस रेडी हो गया। अभी जेनकिंस रेडी हो गया है, तो इसको क्या करना है, ये जो पब्लिक आईपी है इस पब्लिक आईपी को कॉपी करके मैं अगर इनकॉग्निटो मोड पे भी इसको चलाता हूँ 9090, तो देखिए जेनकिंस जो है ये जेनकिंस रेडी हो गया, ठीक है। तो कितना जल्दी ये जेनकिंस रेडी हो गया। अब देख सकते हैं हम लोग जब इंस्टॉल किया था जेनकिंस को कॉन्फ़िगर किया था तभी बहुत टाइम लिया था जेनकिंस इंस्टॉल होने में, उससे भी कम टाइम में विद इन अ मिनट जेनकिंस रेडी हो गया। अभी एक ही सिस्टम में
हमारे एक ही सिस्टम में जेनकिंस भी चल रहा है, टॉमकैट भी चल रहा है। ओके, मतलब कि दो कंटेनर साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन कोई भी लैग नहीं होगा, क्योंकि जितना रैम जिसको चाहिए होगा उतना ही प्रोवाइड करेगा, उससे ज़्यादा उससे कम कुछ प्रोवाइड नहीं होगा। कोई स्टैटिक है नहीं, ठीक है, कोई स्टैटिक है नहीं। तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम का रैम है वो सिस्टम का रैम बिल्कुल सही से चलेगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग डॉकर रन करके हम लोग उबंटू जो है उसको इंटरैक्टिव मोड में हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो एक उबंटू का कंटेनर क्रिएट करेंगे इंटरैक्टिव मोड में। तो इंटरैक्टिव मोड में मैं अगर यहाँ पे आ जाता हूँ तो देखिए हमारा जो प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी / दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अभी कंटेनर के अंदर हूँ। ठीक है, कंटेनर का जो रूट है उसके अंदर हूँ मैं। यहाँ पे अगर यूनेम देता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिनक्स शो कर रहा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, यू हैव ऑटोमेटिकली एंटर्ड इन उबंटू। अगर हम ls दबाएंगे तो टू सी द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन उबंटू, एग्जिट करेंगे तो कंटेनर से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है, ये प्रॉम्प्ट चेक कीजिए, ये प्रॉम्प्ट देखिए चेंज हो गया, अभी आईपी आ गया। अब उसके पहले ये जो था ये कंटेनर आईडी शो कर रहा था। मैं अगर यहाँ पे डॉकर कंटेनर ls दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर था वो कंटेनर यहाँ पे शो नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना, सबसे ऊपर ये प्रोसेस शो कर रहा है। कौन सा वाला प्रोसेस, उबंटू का प्रोसेस यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, जो कि अभी 28 सेकेंड्स एगो ये एग्जिट कर गया है। ठीक है, ये 28 सेकेंड्स पहले ये यहाँ से एग्जिट कर गया है। और यहाँ पे जो देखिए कंटेनर आईडी था, वही कंटेनर आईडी यहाँ पे भी शो कर रहा था, राइट। तो वही कंटेनर आईडी यहाँ पे भी शो कर रहा था। तो मतलब कि हम लोग इंटरैक्टिव मोड में थे, इसलिए हम लोग जब एग्जिट किया कंटेनर बंद हो गया। अगर हम इसको डिटैच मोड में चलाएंगे तो कंटेनर से बाहर निकलने से बाद भी वो कंटेनर जो है वो रन करता रहेगा। अभी हम लोग और एक सिनेरियो देखते हैं। सिनेरियो 1 क्या कह रहा है, स्टार्ट टॉमकैट एज ए कंटेनर एंड नेम इट एज वेब सर्वर, परफॉर्म पोर्ट मैपिंग एंड रन दिस कंटेनर इन डिटैच मोड। डिटैच मोड में एक कंटेनर रन करना है जिसका पोर्ट मैप हम करेंगे 7070 से। तो यहाँ पे हमारा 7070 जो है ऑलरेडी हमारा 7070 से पोर्ट जो है ये ऑलरेडी बिजी है। ठीक है, ये टॉमकैट ऑलरेडी चल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, डॉकर स्टॉप, और इसका जो नाम है माई टॉमकैट स्टॉप हो गया। और इसको करेंगे रिमूव rm-f और उसके बाद माई टॉमकैट। ओके, ये हो गया रिमूव। अभी चेक कीजिए डॉकर कंटेनर ls, इसमें और वो टॉमकैट नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एक टॉमकैट का इमेज लेके इसको फिर से हम लोग कंटेनर में रन करते हैं। तो यहाँ से आपको शायद समझ आ गया है, डॉकर रन जो है ये रन करने का है कमांड, कंटेनर रन करने के लिए। और -- नेम मतलब ये कंटेनर का नाम देना है, वेब सर्वर। और उसके बाद -p देके हम पोर्ट मैप कर सकते हैं। 8080 जो डिफॉल्ट पोर्ट है हम लोग उसको पोर्ट मैप करेंगे 7070 से। और उसके बाद डिटैच मोड में टॉमकैट को रन करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एक सिनेरियो, ये हमने यहाँ पे डाल दिया और इंटर कर दिया, बस हो गया रेडी। ठीक है, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपका टॉमकैट जो है वो रेडी हो गया। टू एक्सेस होम पेज ऑफ द टॉमकैट, हम लोग पहले भी देखा है कि ये एक ब्राउज़र लॉन्च करके पब्लिक आईपी से हम लोग 7070 पोर्ट से इसको कर सकते हैं। स्टार्ट
start Jenkins as a container in detached mode, name is as dev server, perform port mapping। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट सिनारियो। तो सेकेंड सिनारियो क्या है, हम लोग जेनकिंस को एज ए कंटेनर डिटैच मोड में रन करेंगे, नेम देंगे इसका डेव सर्वर, परफॉर्म करेंगे पोर्ट मैपिंग, और इसको 9090 से अगर चलाना है तो ये रहा इसका कमांड। हम लोग पहले भी ये सिनेरियो देखा है कि कैसे इसको जेनकिंस को रन करना है। ओके, टू एक्सेस होम पेज ऑफ जेनकिंस इन ब्राउजर, पब्लिक आईपी देके एज हमारा यहाँ पे 9090 पोर्ट से मैप हो रहा है, तो उसके बाद कोलन देके 9090 देना है। ठीक है, अभी एक दूसरा हम लोग देखते हैं एनजिनिक्स। तो एनजिनिक्स जो है, ये एनजिनिक्स का कंटेनर हम लोग लॉन्च करेंगे, उसका नाम देंगे ऐप सर्वर, और रन करेंगे डिटैच मोड में, परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग। ऑटोमेटिकली पोर्ट मैपिंग करने का ऑप्शन हम लोग यहाँ पे पहली बार यूज करेंगे, वो है क्या है, उसका ऑप्शन है -d, और हम लोग इसको डिटैच मोड में रन करेंगे तो इसके लिए -d। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे रहे हैं ऐप सर्वर, ताकि ये ऑप्शंस है _name और उसके बाद ऐप सर्वर, और इसका इमेज का नाम क्या है, इसके इमेज का नाम है एनजिनिक्स। ठीक है, तो ये जो कमांड है, इस कमांड को हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करके ये जो कमांड है हम लोग कॉपी कर लिया, और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी पेस्ट करने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो अनेबल टू फाइंड इमेज एनजिनिक्स लास्ट लोकली, लेटेस्ट लोकली, मतलब ये लोकल में एनजिनिक्स का जो इमेज है ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डाउनलोड ही नहीं किया इमेज का। ठीक है, डॉकर इमेज ls हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी देखिए डाउनलोड हो गया है एनजिनिक्स का। पहले हमारे पास ये 3 इमेज था सिर्फ, जेनकिंस, टॉमकैट एंड उबंटू का। अभी हम लोग डायरेक्टली एनजिनिक्स को रन करना चाह रहे थे कंटेनर, तो वो क्या किया, लोकल में उसको नहीं मिला, तो ये क्या किया, डॉकर जो hub.docker.com जो है वहां से ये डाउनलोड करके डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया है। राइट, तो ये हमारा डायरेक्टली पहले डाउनलोड करता है और फिर जाके इंस्टॉल करता है अगर लोकल में अवेलेबल नहीं है। इफ इमेज इज नॉट अवेलेबल इट परफॉर्म पुल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम लोग जो पुल किया वो पुल या ऑटोमेटिकली कर लेता है। कैपिटल P विल परफॉर्म ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग। ठीक है, हाउ टू चेक एनजिनिक्स इज रनिंग और नॉट, वी डू नॉट नो द पोर्ट नंबर। हम लोगों को अभी पोर्ट नंबर नहीं पता है, हम लोग क्या किया है, ऑटोमेटिक पोर्ट मैपिंग किया है। तो इसके लिए क्या करना है, डॉकर पोर्ट ऐप सर्वर। ऐप सर्वर जो है ये हम लोगों का एनजिनिक्स का जो कंटेनर है उस कंटेनर का नाम है, तो उस कंटेनर का पोर्ट ढूंढना है, तो डॉकर पोर्ट। तो डॉकर पोर्ट से ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा वाला पोर्ट में ये मैप हुआ है। ठीक है, 80 पोर्ट 80/TCP पोर्ट में ये मैप किया हुआ है। ठीक है, 80 एनजिनिक्स पोर्ट, और यहाँ पे जो 49153 है ये है डॉकर होस्ट पोर्ट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अगर डॉकर कंटेनर ls करते हैं तो डॉकर कंटेनर ls करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। शिफ्ट इंसर्ट दबाया तो यहाँ पे देखिए एनजिनिक्स जो है ऐप सर्वर ये कौन सा पोर्ट में रन कर रहा है, 49153। तो ये पोर्ट में ऑटोमेटिकली मैप किया हुआ है। ठीक है, सिस्टम क्या किया, 49153 में मैप किया है। ठीक है, यह है डॉकर होस्ट पोर्ट। तो चेक एनजिनिक्स ऑन ब्राउजर, हम लोगों को क्या करना है, 49153 ये जो पोर्ट नंबर है, ये पोर्ट नंबर से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। हम लोगों का जो यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक आईपी, और उसके बाद 49153। ठीक है, इंटर दबाया तो एनजिनिक्स का जो वेब पेज है ये हमारे यहाँ पे ओपन होके आ गया है। ठीक है, अगर हमें सेंटोस करना है तो सेंटोस का भी वही कमांड है, डॉकर रन, और इसका अगर नाम देना चाहते हैं आप _name देके माई सेंटोस, और इसको इंटरेक्टिव
इंटरैक्टिव में आपको अगर रन करना है इंटरैक्टिवली, तो ये कमांड आप यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली CentOS जो है ये पुल करेगा, और पुल करने के बाद आपके सिस्टम में कंटेनर जो है ये कंटेनर अप एंड रन करेगा, अप होके रन हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो गया है। अभी देखिए ये जो प्रॉम्प्ट है ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब कि आपका सिस्टम जो है ये सिस्टम अभी कंटेनर में कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे CentOS चल रहा है। मैं अगर यहाँ से देखा सकता हूँ आपको OS-रिलीज, तो देखिए यहाँ पे CentOS लिनक्स शो कर रहा है। अभी यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे तो ये हम निकल आएंगे उबंटू में। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे करता हूँ cat etc OS-रिलीज, तो देखिए ये उबंटू है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिस्टम में कितना जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं और कितना इजीली कर सकते हैं। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो या एप्लीकेशंस हो, आपको अगर R&D करना है कोई भी एप्लीकेशन से, तो आप कंटेनर से कर सकते हैं। उसके लिए हार्डवेयर रिसोर्स इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, ये सेशन का जो टॉपिक्स था, ठीक है, डाउनलोड करना, क्रिएट करना और अंडरस्टैंडिंग द डिटैच मोड, इंटरैक्टिव मोड कैसे होता है, क्या होता है और कैसे कंटेनर को स्टॉप और रिमूव करते हैं, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया परफेक्टली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी एडवांस कमांड के साथ डॉकर का। तब तक के लिए थैंक यू।